गाइस, कैसे सब लोग। मेरा नाम है सिद्धार्थ और वेलकम टू डिटॉक्स। आज मेरे साथ फिर से है मेरा दोस्त शिवांग मिश्रा। बहुत पुराना दोस्त है मेरा। पिछला पॉडकास्ट भी इसके साथ ही था जो एक्टिंग पर ही था, पर फिज़िकल एस्पेक्ट्स, फिज़िकली क्या चाहिए क्या नहीं, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ टिप्स। आज हम बात करेंगे मेंटल और इमोशनल के बारे में। तो शिवांग भाई यार, आपको एक्टर बनना है, हम ये जानते हैं, मतलब मैं जानता हूँ, आप भी समझ चुके होंगे। तो फिज़िकल एस्पेक्ट हमने बताए थे कि यार कोई मैटर नहीं करता, मोटे हो पतले, बस थोड़ा फिट होना चाहिए कि रोल वाइज आप कर सको, और मतलब स्टंट्स वंट्स जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। बट फिज़िकल के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है मेंटल और इमोशनल। तो थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेंटली एक एक्टर कैसा होता है, अंदर से कैसा होता है मेंटली? एक एक्टर को मैंने ये एक हमें कंपटीशन में गए थे, तो वहाँ पे जज थे एक, जिन्होंने हमारा स्ट्रीट प्ले का कंपटीशन था। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि एन एक्टर शुड बी, इफ़ यू आर गोइंग टू बी एन एक्टर, तो एन एक्टर शुड बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। ये बहुत सही बात लगी थी, जो मुझे आज तक अभी याद है। 4 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन मुझे वो बात आज तक याद है कि एन एक्टर शुड बी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब हुआ? स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिजिकली नहीं, स्ट्रॉन्ग मेंटली। यू मेंटली स्ट्रॉन्ग मतलब आपको पता कि कितना स्ट्रगल है इस लाइन में, बहुत स्ट्रगल है, किलिंग बहुत स्ट्रगल होता है इसमें। तो मेंटली तो प्रिपेयर होना ही होता है कि फॉर दी अप्स एंड डाउन्स, फॉर दी रिजेक्शंस, वो तो करना ही, मतलब वो आपको प्रिपेयर होना है कि हाँ, ये नहीं कि अगर तुम होकर रिजेक्ट तो बिल्कुल ऐसे बैठ गए, नहीं। वो तो वो रीत, जैसे कहते हैं ना, रूल है वो इस लाइन का कि तुम रिजेक्ट तो हो गई होगी। तो कब आपकी एक्टिंग स्किल्स किसको भा जाए, कब आपकी किस्मत चमक जाए, कब आपका ये हंसी बहुत बढ़िया हो जाए, कब आपकी मेहनत रंग लाए, कुछ नहीं पता होता है। लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस बंदे को, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप इस लाइन में जा रहे हैं तो। अगर मैं आपसे परसेंटेज टाइप पूछूं, परसेंटेज वाइज क्या लगता है, किस्मत और मेहनत का कितना परसेंट रोल है? मेहनत का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल। और किस्मत ये होती है, आपको मालूम है, क्लिक होती है किस्मत तो। अगर मैं बहुत मेहनत करूं बट मेरी किस्मत खराब हो, तो क्या मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊंगा? किस्मत किसी की खराब नहीं होती, ये बात मैं मानता ही नहीं। किस्मत खराब है, क्यों खराब है? कि भगवान ने क्या, कुछ ऐसा खराब नहीं होती है। मेहनत होती है बंदे की, वही जो फर्स्ट पॉडकास्ट में बोली थी, लगन और प्यार अपने काम के टुवर्ड्स है, तो फिर तो आप दुनिया जीत लेंगे। मैंने आपको बताया था, किस्मत ऐसा कोई बात नहीं है। तो जैसे अगर मेहनत है, लगन है, डेडिकेशन है, सब कुछ है, तो किस्मत तो क्लिक होगी ही होगी। अच्छा। मैं ये मानता हूँ। तो मेंटली जैसे हम देखते हैं, सबसे फेमस केस फिलहाल का सुशांत सिंह राजपूत। तो ये क्यों होता है आर्टिस्ट के साथ? ये अगर समझ लीजिए आप शुरू कर रहे हैं एक्टिंग, तो रिजेक्शंस होती हैं, वो सब तो उस टाइम पे ही समझ आता है। बट सुशांत सिंह इतने बड़े रोल्स करने के बाद, MS धोनी, केदारनाथ, इतने अच्छे रोल्स करने के बाद भी इस तरीके के डिप्रेशन में ऐसा क्यों हो जाता है? इंसान क्यों आ जाता है? एक्चुअली क्या है कि बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है, एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो इसी लाइन में थे, आपको पता है। ही वाज एन टीवी आर्टिस्ट एंड एक्टर, तो वो इसी लाइन में थे। तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इस लाइन के बारे में कि क्या क्या होता है। अगर आप इस लाइन में सक्सेसफुल भी हो गए, तो उस स्टारडम को या उस चीज़ को कैसे होल्ड करना है, वो बहुत मुश्किल होता है। देखिए, स्टारडम पाना तो होता ही है कि हमने स्टारडम पा लिया, उसके लिए अलग मेहनत है, वो अलग है, उसका हार्डवर्क। लेकिन स्टारडम को एक होल्ड पे रखना, सर पर ना चढ़ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मगर yes. आपका क्या व्यू होगा? मैं ये मानता हूँ सुशांत सिंह के ऊपर ये जो ऐसे, मुझे देखिए केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं अपना व्यू दे नहीं सकता। मुझे अब तक मैं तो अपने आप से भी ये पूछता रहता हूँ कि क्यों कर लिया भाई उसने ऐसा, क्या हो गया ऐसा, क्यों, बहुत सवाल आते हैं। तो बॉलीवुड ऐसी
बॉलीवुड एक नेगेटिव इंडस्ट्री है या पॉजिटिव है, या फिर किस तरीके की इंडस्ट्री है बॉलीवुड? वो आपका पर्सपेक्टिव है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं, पॉजिटिव वे में देख रहे हैं या किसी नेगेटिव वे में देख रहे हैं, वो आपका पर्सपेक्टिव है। इस लाइन में रहना इज नॉट एन ईजी जॉब, मैं बोलूँ तो। एंड इन केस ऑफ सुशांत सर, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था कि क्या नहीं हुआ था, जो भी हुआ था गलत हुआ है, बट देखते हैं आगे क्या है। तो जैसे अब सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, ये मेंटल में आएगा या इमोशनल में आएगा आपके हिसाब से? क्या किस चीज़ का पार्ट है? इमोशनली कनेक्टेड टू मेंटल देखा जाए तो आई थिंक, क्या वो शायद आई थिंक वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज पढ़े हैं एंड बहुत इंटेलिजेंट। वो नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में फर्स्ट आए हैं। बहुत लोगों को बात शायद नहीं पता है, मुझे पता है। एंड और उनकी कंपनी भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। वो बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है, था, आई एम सॉरी, वो थे बहुत इंटेलेक्चुअल। कि उनके इंटरव्यूज पढ़ी है और मैंने देखे, तो आई थॉट यार ये कैसे कर सकता है सुसाइड, ही वाज टू स्ट्रॉन्ग। तो फिर से हम वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। Yes. सुसाइड थी भी नहीं, उस पर नहीं जाते फिर। तो मेंटल हो गया कि ऐसा यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तो मतलब रिजेक्शन झेल सको आप। ऑफ कोर्स रिजेक्शन झेल सको। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? अगर जैसे समझिए मुझे एक्टर बनना है, ठीक है, मैंने अपने स्ट्रीट प्ले शुरू करे, मैंने थिएटर शुरू करे स्कूल में, कॉलेज लेवल पे, बट अब मुझे चैलेंजेस क्या फेस कर सकता हूँ मैं अगर मुझे एक बॉलीवुड स्टार बनना है? ऑब्वियसली आप बॉलीवुड स्टार नहीं हो, बट आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हो, क्योंकि आपकी फैमिली में देखा है आपने? चैलेंजेस तो हर चीज़ में होते हैं। किस तरीके के? मतलब मैं नहीं समझा, एक बार फिर से बताइए। जैसे यश राज फिल्म से साइन होने के लिए कैसे चैलेंजेस? क्या मुझे उस रोल के लिए बहुत दिक्कतें होंगी? क्या स्क्रिप्ट नहीं, या फिर नेपोटिज्म की वजह से मैं हारता रहूँगा पीछे, ऐसा कुछ सर्टिफाइड चीज़ है क्या? नहीं, देखिए चैलेंज तो एक्सेप्ट करना होता है। अगर आपको प्यार है चीज़ से, अगर आप उसकी जुनूनियत है आप पे, तो आप कर सकते हैं। चैलेंज तो एक्सेप्ट करने ही होते हैं। बहुत चैलेंजेस आएंगे इस लाइन में। हर लाइन में होते हैं, हर लाइन में ही होते हैं क्या इसके लिए, लेकिन बहुत चैलेंजेस आएंगे काफ़ी, मतलब। लेकिन देखिए, मेरे फादर ने बात कही है कि देखो करना तो है ही, अब वो हंस के करो या रो के, तुम्हारे ऊपर है। तो मैं अभी ये आज तक बात मुझे याद है, तो अब हंस के कर लो यार, रो के करोगे तो फिर फायदा ही क्या है? तो हंस के कर लो यार, बस ये बढ़िया ही है। अच्छा, तो इमोशनल पे अगर हम आए, इमोशनली स्ट्रांग होना क्या होता है आपके हिसाब से? मुझे आपके हिसाब से बताओ फ़र्क इमोशनली स्ट्रांग और इमोशनली स्टेबल में। ओके, इमोशनली स्ट्रांग जो है, जैसे आप अपने इमोशनल को थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकें, भावुक जल्दी ना हो जाए, गुस्सा जल्दी ना कर सकें। ये है, काफ़ी गुस्सा कर जाते हैं भाई साहब जल्दी। वो है कि बट ये है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल देखिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है एक इंसान के लिए, बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो कंट्रोल कर सकता है तो लाजवाब है फिर तो, लेकिन अक्सर होता नहीं है, हम देखते हैं, तो उसे इमोशनली स्ट्रांग कहते हैं। इमोशनली स्टेबल आप मतलब जैसे आप स्टेबल और मैं स्टेबल हूँ, हम एक मूवमेंट पे हम कंट्रोल कर लेते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लेते हैं, आप अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेते हैं। काफ़ी देर से आ रही है। तो आप कहोगे हम लोग इमोशनली स्टेबल हैं रादर देन स्ट्रांग, या क्योंकि हम इमोशनली स्ट्रांग तो अक्सर मैंने काफ़ी कुछ लोग देखे इमोशनली स्ट्रांग। अगर मैं कहूँ तो मेरी मदर काफ़ी हैं। पर अगर हम जैसे इंडस्ट्री की बात करें तो अब आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के इंटरव्यूज़ पढ़ते हो, कास्टिंग डायरेक्टर से लेकर एक्टर्स सबके, तो ऐसी कौन सी सबसे फेमस, सबसे बढ़िया स्ट्रगल स्टोरी सुनी आपने, जिसको सुन के आपको लगा कि यार ऐसा करना पड़ता है इन लोगों को? हर स्टोरी कोई एक एग्जांपल, क्योंकि इनको जो दर्शक हैं हमारे जो देख रहे हैं, इनको नहीं पता शायद, उन्होंने नहीं पढ़ी है। कुछ इनसाइड स्टोरी, ऐसा नहीं जो सबने सुना हो, कुछ नया, या अपनी कोई स्टोरी, आपकी कोई स्टोरी जो आपको लगा हो कि यार ये होता है स्ट्रगल। जैसे मुझे याद है, हम लोग एक बार कंपटीशन के लिए जा रहे थे श्री राम सेंटर में, तो अब वही है, ये एक्टिंग पे इतना नहीं था, हम लोगों ने एक्टिंग अपने रोल्स कर लिए थे, टीम को करा लिए थे,
बट दिक्कत एंड में ये हुई कि हमारी बस ही रेडी नहीं थी। हमने ऑलमोस्ट सारी प्रॉप्स को लिखवाया कराया, फिर बस एक रेडी करवाई, फिर उसमें सब कर करा के हमको 2 घंटे तो इस चीज़ में लग गए कि भैया बस अरेंज करो, ये करो, वो करो। तो ये मेरे को चैलेंज लगा कि यार हम एक्टिंग सोचते रहते हैं, बट अगर आपको एक प्ले करना है ना जाके, तो 10 चीज़ें और लगती हैं पीछे। तो ऐसा अपना कोई किस्सा बताओ यार। सच बोलूँ तो कोई एज इन, हाँ एक टाइम पे स्ट्रगल बहुत हो गया था। स्ट्रगल भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा बर्डन हो गया था। मैं जब 10th क्लास में था तो थोड़ा सा बर्डन हो गया था। मैं एक टाइम पे 2 प्ले कर रहा था, क्लासेस भी ले रहा था, अपनी ट्यूशन क्लासेस भी ले रहा था। तो और एक शायद मैं बाहर का कोई प्ले भी कर रहा था, बाहर कोई स्कूल का नहीं था, वो बाहर का कोई प्ले था, वो भी कर रहा था। तो वो बहुत जैसे स्कूल गए तो वहाँ की वो स्कूल के जो प्ले है उसकी करी प्रैक्टिस, फिर क्लासेस ली, नोट्स लिए लोगों से, शाम को दोपहर को घर वापस आया, खाना वाना खाया, फिर जो बाहर का प्ले है उसके लिए चला गया प्रैक्टिस करने के लिए, फिर वापस आया, ट्यूशन की अटेंड, खाना खाया। तो ये हर दिन का रूटीन बनता गया था मेरा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जिन लोगों को स्टेज पे करते हैं बट अब बॉलीवुड जाना है, ठीक है। तो हम दोनों ने शॉर्ट फिल्म्स करी है, मैंने सिर्फ एक, इन्होंने 2 और तीसरी भी बन रही है शायद। तो मुझे ये बताओ कि जब स्टेज से आप शॉर्ट फिल्म पे गए, स्टेज टू कैमरा, क्या चेंज था? ऐसी कौन सी चीज़ हो गई कि यार ये तो अलग ही दुनिया है बिल्कुल, जो रियलाइज़ हुआ कि ये अलग है? नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा था। मुझे मालूम है कि क्या कैसे स्टेज एक्टिंग है, मुझे थोड़ा सा बहुत स्टेज का तो हमें आइडिया है कि हम काफ़ी टाइम से कैसे कैमरा पे होता है, कैसे स्टेज पे होता है, कैसे स्ट्रीट में होता है, मुझे मालूम है थोड़ा बहुत। तीनों का अलग अलग डिफरेंट वर्जन होता है एक्टिंग का। पर्सनली जब मैंने कैमरा करा, क्योंकि हम स्टेज करते थे स्ट्रीट प्ले, तो स्ट्रीट प्ले में बॉडी मूवमेंट का हम बहुत ध्यान देते थे, लाउड मूवमेंट्स, जैसे बड़े हाथ, ये जेस्चर्स बहुत करते थे। फिर जब कैमरे पे आया तो इट वाज मोर लाइक एक्सप्रेशंस तो अच्छे, वो लाउड नहीं चाहिए होता था। बात क्या है कि कैमरा कैप्चर्स एवरीथिंग, वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। वो आपका फेस पकड़ लेगा, आप कहीं भी एक इमोशन छूटा तो वो पकड़ लेगा। तो ये कैमरे में होता है। बट पर्सनली मुझे स्टेज ज़्यादा पसंद है। मुझे भी, मगर हम एक बार एक सीन शूट करने के लिए सड़क पर गए थे, हमने याद है वहाँ करा था कोई वैशाली के पास, वसुंधरा के पास, बाहर करा था। हाँ। तो लोग आके देखते जा रहे और हम लोग पुलिस वाले बने हुए थे, तो पुलिस वालों की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और हमने काफ़ी बुरे यूजेस भी करे हैं उसके। हम फ्री में छोले खा के आए थे, हम पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के गए और हम ऐसे बात करने लग गए कि भैया हम पुलिस वाले हैं और हम किसी का एनकाउंटर करने वाले हैं। और श्रेयांश ने करा था, और फिर हम लोग उसमें गए, भाई साहब छोले दे दो, और उससे डर के मारे फटाफट छोले दे दिए और हमसे पैसे भी नहीं लिए। तो खैर ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी। बट जब हम बाहर परफॉर्म कर रहे थे ना, तब एक बहुत अच्छा मुझे रियलाइजेशन हुई कि यार मैं इन सब लोगों से कितना अलग हूँ। हर इंसान गाड़ी में जा रहा है, चुपचाप चल रहा है, बैग में हाथ में बैग लेकर चल रहा है। उस मोमेंट को, उस सड़क को, उस ज़मीन को जो उस समय जी रहे थे ना, वो हम लोग थे। हम लोगों को समझ आ रहा था एग्जैक्टली कि यार हवा इधर चल रही तो हमको इधर शूट करना है। कोई नॉर्मल चलता आदमी वो सोच ही नहीं रहा होगा, उसको घर पहुंचना था, उसको घर जाके खाना खाना था। हमारे लिए था कि यार वो लाइट ना चली जाए, नहीं यार हवा देख इस तरफ चल रही है तो दूर हमको इधर करना, ज़्यादा हवा नहीं, माइक कैप्चर नहीं, एक शॉट 3-3 4-4 एंगल से। तो उस टाइम में मुझे सबसे अलग फील हुआ। मैं नहीं कहूँगा सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, बट अलग फील हुआ। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका जिसमें आपको बहुत अजीब, बहुत ऐसा लगा कि यार एक्टर होना तो कितना अलग है दुनिया में नॉर्मल किस चीज़ से? ये मुझे इसी का देना जवाब, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हाँ, बेसिकली क्या है कि जब मैं छोटा था तो देखता था स्कूलों में कि यार ये कर रहे हैं स्टेज पे बड़े बड़े भैया, इनको तालियां मिल रही हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं स्टेज पर। मतलब बेसिकली अवार्ड के लिए तो कुछ नहीं, तालियां मिल रही हैं, लोग हंस रहे हैं इन पे, लोग जो कर रहे हैं तो रो रहे हैं। इमोशनल कर दिया यार मुझे भी, मतलब मैंने सोचा मुझे भी यार ये चीज़ करनी है, मुझे भी करना है यार ये। तो मैंने ये बात सोची थी 4th क्लास में, मुझे करना है। तभी क्लब शुरू हुआ था ड्रामेटिक्स का। सर, हाँ, तो मैंने ज्वाइन किया था। हम छोटे छोटे रोल्स करते रहते थे। तो मुझे ये था कि मुझे बस, मतलब ऐसा लगता कि जब स्टेज पे जाता हूँ तो एक अलग सा एनर्जी आती है, अलग सी एक फील आती है।
और जब सामने ऑडियंस होती है और जब रिस्पॉन्स आता है, वो जो ताले की आवाज़ है ना, आई थिंक वही सबसे बड़ा अवार्ड होता है एक एक्टर अवार्ड भी और एडिक्शन भी है। वो सबसे बड़ा एक अवार्ड जैसे मेरा ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जब हम प्ले कर रहे होते हैं तो तालियों के लिए मैं कई बार थोड़ा ओवर रिएक्ट कर देता हूँ एक्टिंग में, वो कॉमेडी के लिए। तो जैसे समझ लीजिए मुझे आराम से बैठना है और तो मैं क्या करूँगा, कई बार ऑडियंस अगर मेरे ग्रिप में है कि लगता है हंस देगी, तो मैं गिर ही जाता हूँ, तो वो हंस देते हैं, जो सर को पसंद नहीं। बट वो बहुत मतलब एक हद तक अच्छा भी है, बट वही कि एक अच्छे एक्टर की पहचान। अब दुनिया में अगर अलग दिखना है तो कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। वही है, यूनिक दो तरीके के लोग हैं, बहुत अच्छे से कपड़ा पहना हुआ आदमी और एक बिल्कुल नंगा आदमी। तो आप दोनों में से कोई बन सकते हो। मेन है एम यार, यूनिक बनना है। यूनिक में आप कपड़े अच्छे पहने वाला बन जाओ या नंगे वाला, मैं इस केस में नंगे वाला था बट ठीक है। तो और मुझे ये बताओ कि इमोशनल और मेंटली स्ट्रांग होने के बाद भी चैलेंजेस आए, तो जैसे अगर आप कोई एक्टर है, कोई भी एक्टर, शाहरुख खान, मैं शाहरुख खान का नाम लूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से इनसे अच्छा स्टारडम किसी ने हैंडल नहीं किया। अमिताभ बच्चन साहब की बात नहीं कर सकते हैं, बट शाहरुख खान का स्टारडम का जो लेवल है ना, वो शायद किसी बॉलीवुड स्टार का कभी नहीं था, ना होगा शायद, मैं नहीं जानता आगे का। बट वो स्टारडम के बाद भी काफ़ी ग्राउंडेड, ना बॉलीवुड में गलत नाम है उनका, ना गलत चीज़ें, ना कुछ। अब ऑब्वियसली जो लोग भड़केंगे इस बात को, बोलेंगे नहीं, जो शाहरुख के फ़ैन नहीं है वो बोलेंगे कि नहीं नाम है, ये है, वो है, गिने चुने तो होंगे ही, बट जिस लेवल के वो स्टार हैं आई थिंक आसपास भी नहीं है। तो ये स्टारडम हैंडल कैसे करता है इंसान? यार मेरे तो है नहीं मुझे नहीं पता इसका आंसर, बट ज़रूरी है बहुत, क्योंकि आमिर खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट थिंग। वो हर किसी की बस की बात नहीं होती है स्टारडम को हैंडल करना। जब आपको फेम मिल जाता है, वो थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं, वो किसी का कप ऑफ टी नहीं है, हर किसी का नहीं है, नॉट एन ईजी टास्क। सो बेसिकली अब तक ये समझ आया है कि एक्टर बनना इज नॉट इजी, नाइदर फिजिकली नॉर मेंटली या बट यू हैव टू बी स्ट्रांग भाई। जो फर्स्ट बात बोली, मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग होना ही पड़ता है। सबसे पहली बात तो मेंटली प्रिपेयर होके जाओ। तो अगर जैसे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं? अगर आप एक्टिंग की बात करो, आपका रोल है एक स्पेसिफिक तरीके का, आप डिस्ट्रैक्शन हो रही हैं कि भाई यार वैसे भी करना है, नहीं और भी चीज़ें हैं, घर की प्रॉब्लम्स, इस सब के बाद देखो प्रॉब्लम तो अपनी सब छोड़ के आनी होती है इस लाइन में। बहुत 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 प्रॉब्लम्स होंगी, पर्सनल होंगी, प्रोफेशनल होंगी, घर वालों की होगी, लेकिन अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक शॉट दे रहे हैं, एक टाइम पे सारी प्रॉब्लम्स हमको छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरी नानी की डेथ हुई थी और उसके अगले दिन मेरा प्ले था, हमारा प्ले था। तो फिर क्या मैं प्ले नहीं करता क्या? करना ही है आपको, ज़रूरी है। हम सब ने बुखार में प्ले करा है, आया 102 बुखार में प्ले किया, दवा खा के, तो वो करना ही होता है। कुछ चीज़ों को हटा के, बिल्कुल हटा के, सारी प्रॉब्लम्स, कुछ भी प्रॉब्लम हटा के आपको करना है। तो इमोशनली और फिजिकली और मेंटली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग रहना है। और चैलेंजेस के बारे में बता दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कोई 5 टॉप 5 बॉलीवुड स्टार्स जो आपको पसंद है, आपके टॉप 5 बॉलीवुड स्टार्स। मैं जानता हूँ आपको बहुत लोग पसंद हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं सही बताऊँ तो हर एक, अगर कोई एक एक्टर है, मान लो मैं एक एक्टर, मतलब मैं एक्टिंग से बात करता हूँ, एक एक्टर को दूसरे एक्टर की हर समय इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अप्रिसिएशन देना चाहिए। जैसे एक बार क्या हुआ था, मैं कॉम्पिटिशन में गए थे, तो एक प्ले हुआ था, वो इतना खास नहीं था, टू बी ऑनेस्ट इतना खास नहीं था, मगर तब भी मैंने ताली बजाई। यार वो आर्टिस्ट है, थोड़ी इज्जत हो तो वो उस पर इतने गट से कि वो स्टेज पे आ रहा है। स्टेज पे आना आसान नहीं है। वो स्टेज पे आ रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ताली तो बजाओ यार, उसके लिए खराब क्या, कोई बात नहीं, ताली तो बजाओ, अप्रिसिएशन करो। तो मैं ये मानता हूँ हर एक कलाकार की इज्जत होनी चाहिए, कोई भी कला हो, डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कुछ कोई भी कला हो, एक कलाकार की इज्जत होनी चाहिए, आर्ट की इज्जत होनी चाहिए।
तो मैं मानता हूँ मेरे बहुत हैं, मैं क्या Top बताऊँ, five, टॉप top 5 five. बहुत हैं। जैसे कि सबसे टॉप पे तो नवाज भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। अभी अभी आप किसी भी एरा का ले लो। अभी के हाँ, अरे फिर तो लीजेंड्स हैं, लीजेंड्स बहुत हैं। पंकज कपूर साहब, ओमपुरी साहब, ओमपुरी साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब, नसीरुद्दीन शाह, अमित जी, अमित जी, बहुत हैं। पंकज पंकज त्रिपाठी त्रिपाठी। आज के दिन में, राजकुमार राव, बहुत बड़े कमाल एक्टर है बॉलीवुड में। हॉलीवुड की बात लो तो हॉलीवुड में अगर मेरे- हम कंपेयर करें पुराने, अगर आपको नवाज साहब को हम्म। किसी पुराने एक्टर से कंपेयर करना हो, कंपेरिजन नहीं, मैं कंपेयर ही नहीं करता। मैं कभी क्यों मैं उसकी अलग कला में क्यों करूँगा, क्यों उसको कंपेयर करूँ। कंपेयर करना, जैसे बीच में लोग रणवीर सिंह और रणबीर कपूर को कंपेयर करने गए, लग गए थे। क्यों कर रहे कंपेयर भाई, क्यों कर रहा कंपेयर। उसका अलग अपने यूनिक स्टाइल, उसका अपना एक यूनिक स्टाइल है, बोथ आर ब्रिलियंट एक्टर्स। कंपेयर क्यों करना, अपना करो ना, बस खुद को बेस्ट मानो, खुद को मानो, दूसरों का ना बोलो कि यस आई एम द बेस्ट। खुद को अंदर से मानो, हाँ भाई अच्छा है लेकिन मैं बेस्ट हूँ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हाँ। जो मैं पूछना चाहूँगा, मैं जानता हूँ इसका आंसर बट बाकी लोग नहीं जानते। अब हमारा प्ले है, समझ लो कल हमारा प्ले है, आज रात को दिमाग में क्या चल रहा है? प्ले को रिवाइज करता हूँ, डायलॉग्स पूरा, सबके सब- अपने या सबके? सबके। सबके, पूरा सीन, ठीक है। कहाँ कौन खड़ा है, क्या पोजीशन, नींद अच्छी आती है? सब रिवाइज होती है। नींद अच्छी आती है? ठीक ठाक आती है। और नींद तो बड़ी गहरी बात बोलने जा रहा हूँ, नींद किसी को अच्छी नहीं आती है इस दुनिया में। सबके अपने अपने कुछ झमेले होते हैं। सुकून की नींद सिर्फ एक इंसान लेता है इस दुनिया में, जो पैदा हुआ बच्चा होता है। वो सिर्फ सुकून की नींद लेता है जब वो पैदा होता है। और मेरे ख्याल से तो मुकेश अंबानी भी नहीं सुकून की लेते नींद। सबके अपने अपने, जैसे एडोलसेंस अगर एज हुई, पढ़ाई की टेंशन और किसी की टेंशन, पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल जो होते हैं उनके रिलेशंस। जब आप बड़े हुए तो जॉब की टेंशन, शादी की टेंशन, जब शादी हुई तो बच्चों के टेंशन, सबकी टेंशन, घर की टेंशन, जब बूढ़े हो गए तो हेल्थ की टेंशन, उसकी टेंशन। तो इस दुनिया में कोई सुकून की नींद नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है, बस सब एक बच्चा लेता है सुकून की नींद। अच्छा, अब कल कंपटीशन है, रात को आप सोच रहे हो रिवाइज कर रहे हो और प्ले? सच बोलो तो टेंशन होती है। होती है, वो होनी भी से पहले चाहिए, होती अगर है। नहीं हो रही तो शायद फॉर बस ये है कि जब कंपटीशन पे होता हूँ, जब वेन्यू पे होता हूँ, हाँ। जब जहाँ होता है तो मैं कभी बैठता नहीं हूँ, हमने देखा। हाँ, ये कभी, हाँ, इतना बड़ा वेन्यू, इतने सारे लोग वहाँ बोल रहे हैं कि सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, शिवांग ना, मैं नहीं बैठूंगा, वहाँ घूमूंगा पूरा। ये घूमता रहेगा, कुछ नहीं करेगा, वॉशरूम आएगा, वॉशरूम जाके घूमता रहेगा, बैठेगा नहीं। उसका रीज़न क्या है, मैंने कभी पूछा नहीं इस बारे में। यार मैं मानता हूँ ना, दरअसल क्या है, वॉकिंग करते करते आइडियाज़ बहुत आते हैं, बहुत आइडियाज़ आते हैं। एक मैं घर में भी करता हूँ, मतलब 10 मिनट में प्ले है, आप आइडियाज ले रहे हो? हाँ। क्यों? हाँ ले रहा हूँ मैं, और कैसे हो सकता है, ये अलग भी कुछ चीज़ हो सकती है। अच्छा, मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं एनालाइज करता हूँ सबकी परफॉर्मेंस, सबके एनालाइज करता हूँ परफॉर्मेंस, अपने बच्चों मतलब एक जैसे सेकंड, अपने तो टीम अभी मेंबर्स की। तो रात को हमने प्ले रिवाइज करा, अब स्टेज पे चढ़ने वाला, तो आप आइडिया सोच रहे हो आप और क्या कर सकते हो, सबकी परफॉर्मेंसेस। अब यहाँ तक अक्सर सारे एक्टर सोचते हैं। अब ये आप खुद एक्टर हो बट आपके साथ एक टीम भी है। अब स्टेज से उतरने के बाद क्या चल रहा है दिमाग में? उतरने के बाद स्टेज हो गया, उतर गया, भाई सच बोलूँ तो हो गया, शांति, बस हो गया। बुरा हुआ अच्छा हुआ हो गया, अब चुप। ठीक है। अब कोई चुप। अब वैसे बहुत लोग हमारे जो जूनियर से बोलते हैं, भैया ख़राब हो गया, भैया ये हो गया, कुछ नहीं हुआ। गलती है उसको बाद में हम बोलेंगे, जो भी गलती है उसको हम बाद में एनालाइज करेंगे, उसको ठीक करेंगे। अभी कुछ नहीं, अभी जब हो गया परफॉर्मेंस, शांति से बैठ जाओ बस, अब रिजल्ट का वेट करो। अच्छा लगेगा जज को तो प्राइज़ दे ही देगा, नहीं लगेगा तो हम खाली चले जाएंगे। लेकिन करके तो है भाई, लेकिन करके फिर कोसो खुद को, यार ये नहीं किया, वो नहीं किया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम इंसान ना रिग्रेट बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी। यार काश वो हो जाता, यार ये क्यों नहीं किया, ये किसी से पिट के आ जाएंगे, फिर घर बैठे यार अगली बार ऐसे मारूंगा, तो तब क्यों नहीं मारा? ये- अब नहीं मारा तो नहीं चुप हो कि- जाओ, हो गया ना, जो चीज़ हो गई वो वापस नहीं आ सकती। वो तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब आप वही, ये मेरे पिताजी ने ये भी बोला था कि जो चला गया आप उसको वापस तो नहीं ला सकते, हो गया बस, भूल ये जाओ। ये चीज़ तो मेरे ख्याल से हमने इनफ इन्फॉर्मेशन दे दी है इस बारे में। बिल्कुल। तो अगर हेल्पफुल लगा हो तो फॉलो कर देना और सुन भी लेना फिर से एक बार, फिर सुन लेना, अच्छा लगेगा सुन के। ठीक है, तो थैंक यू बोल दो भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच अगेन। वेलकम भाई, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और डिटॉक्स साइनिंग आउट।
बाय बाय।